देखो बाबू क्या आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, ठीक सर। तो क्वाड्रिलेटरल का बाबू प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रूफ करने वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना सर। तो ये कहां से क्वेश्चन है सर? ये एनसीईआरटी का। यदि तो ऑन करो ना जी, काले बाबू खून सुखित रहता। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाबू 5-6 नंबर, पेज नंबर 111 का, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए बी सी डी क्या दिया हुआ, एगो पैरालेलोग्राम दिया हुआ है ना। ए बी सी डी बाहर वाले को पैरालेलोग्राम दिया। अब शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा। अब लिखना नहीं है, नहीं लिख पाए ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा। ग्रुप में ज्वाइन हो ना निशा बाबू, या निशा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो ना जी। हाँ सर हूँ। चलो ठीक है। तो क्या कह रहा बाबू कि एबीसीडी पैरालेलोग्राम दे ले, कहा क्वेश्चन में दे ले। ठीक, आगे क्या करे बाबू? आगे ये कह रहा है भोला मेरा, शांति से समझना। डायगोनल मेरा क्या बाबू है ना, डायगोनल बीडी है। ठीक, अभी क्वेश्चन बता रहे क्या करा, बीडी डायगोनल है। इस डायगोनल पे बाबू दो गो पॉइंट है। कौन दो गो पॉइंट है बाबू? कि पी और क्यू दो गो पॉइंट है आदित्य बाबू। इसी डायगोनल पे पी और क्यू क्या है? दो गो पॉइंट है। ठीक, कैसा पॉइंट है सर? इस तरह से पॉइंट है बाबू की जो बीक्यू लेंथ है, हम बोल रहे हैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो बीक्यू लेंथ है और जो पीडी लेंथ है दोनों बराबर है। दे क्वेश्चन में, है ना। एबीसीडी पैरालेलोग्राम दे दिया क्वेश्चन में, और पैरालेलोग्राम जैसे बोल दिया तब अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। और क्या दिया हुआ दीदी कि डायगोनल बीडी पे बाबू पी और की दो को पॉइंट है बाबू, इस तरह से है कि यहां से लक्ष्मी बीक्यू और यहां से रोशनी पीडी बराबर है ना। उसके बाद क्या करा बाबू? ए से पी को मिलाओ, मिलाते हैं सर। ए से किसको मिलाया गया? पी को मिलाया गया। मिलाओ रौनक, मिला दिए सर ए से पी को, है ना। सी से क्यू को मिलाओ, मिला दिए सर, है ना। ठीक सर। और किसको मिलाओ? ए से क्यू को मिलाओ और पी से सी को मिलाओ। तो अंदर में इस तरह से डायग्राम बन रहा है। ठीक सर। तो आपको प्रूफ करने क्या करा बाबू? 3-4 चीज, 5 चीज प्रूफ करे करा। क्या क्या करा? एगो अंदर में ई वाला ट्रायंगल बा, शांति से सुनना, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सीधा से पहले समझ लो। मानते बहुत सारा बच्चा नहीं लिख पाया तो ग्रुप में भेज दिया ना, बढ़िया से इमेज क्लिक करके भेज दिया। बाद में लिख लेना, 2 मिनट लगेगा लिखने में, समझ जाओगे तो, है ना। कहा क्या रहा बाबू? ई वाला ट्रायंगल बा, बी क्यू सी, और ऊपर में कौन सा ट्रायंगल बा? एपीडी। ये दोनों ट्रायंगल बा कांग्रेंट प्रूफ करो। पहला नंबर क्वेश्चन, ये दोनों ट्रायंगल क्या करो? कांग्रेंट प्रूफ करो। ये सब थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ, है ना। एक ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, एक नीचे में ट्रायंगल बन रहा है, इसको कांग्रेंट प्रूफ करने का रहा। ठीक सर, पहला नंबर ये क्वेश्चन ये करा। एमन ऑन करो ना जी, यस मेरे साथ ऑन करो, दीदी बाबू ऑन करो, इस पे तो खून से खोलता है बाबू। ऊपर वाला ट्रायंगल बा सर, मान लो 1 नंबर, नीचे वाला ट्रायंगल बा 2 नंबर, इसको कांग्रेंट प्रूफ करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या करा? जब कांग्रेंट हो जाएगा बाबू मेरे, तो ऐसे नहीं कह सकते हो जी एपी बराबर सी क्यू, एपी सी क्यू बराबर प्रूफ करो। अरे एपी बराबर सी क्यू, तो जब कांग्रेंट प्रूफ करियो दोगे बाबू तो ऑटोमेटिक सीपीसीटी से एपी और सी क्यू बराबर हो जाएगा। तीसरा नंबर फिर दूसरा ट्राइंगल कह रहा ए क्यू बी, है ना। तो ए क्यू पी पे आते हैं, पहले इतना हम लोग दो पहले पहला दूसरा प्रूफ करते हैं, ये दो को समझते हैं, उसके बाद तीसरा चौथा करेंगे, है ना। देखो कैसे करोगे। अस्माइरा से ये आदित्य ऑन करो ना बाबू, कहा नहीं ऑन करता है जी आदित्य बाबू? इस शैतान क्लास में रहता भी वो जी, अरे शैतान। ये आदित्य नहीं सुन रहा है जी? यस सर। तब ऑन कीजिए वीडियो। नेटवर्क सही है, सब चीज सही है, फिर भी काहे नहीं ऑन करते हो? शैतान। देखो क्या है, तो कैसे प्रूफ करेंगे सर? ट्रायंगल 1-2 को कांग्रेंट इजी है, इसी आदित्य शैतान से क्वेश्चन नहीं बना था। इसमें क्या था बाबू जो नहीं बना था? देखो कैसे करोगे, 1-2 में सोचो क्या क्या इक्वल होगा।
तो हम लोग तो नजर टिम आ रहा है सर। पहला तो यही हो गया सर कि बी क्यू, अरे ट्रायंगल ए डी पी में क्या करा, ए पी डी में और सी क्यू बी में, सी क्यू बी में, है ना। तो ई वाला चीजवा ई क्यू बी और ई पी डी क्वेश्चन में इक्वल दे दिया, हो गया सर। पी डी क्यू बी इक्वल दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, एक चीज तो हो गया, है ना। ठीक सर, और क्या सर, आपको क्या दे ले बाबू, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पढ़ाए थे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है ना। हाँ सर, तो इस साइड वा बी सी और इस साइड वा ए डी, साइड वा बी सी और ए डी, अरे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इस साइड बी सी और इस साइड ए डी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता। तो दूसरा तो हो गया सर ए डी बराबर सी बी, ऊपर वाला ए डी नीचे वाला सी बी क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या है सर, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो दो चीज तो हो गया निको, एक चीज और सोचो, एगो और सोचा है, मनो शैतान ऑन करो। दो चीज तो ये सब तो दे ले, एगो और सोचो, कांग्रेंट के लिए हमको तीन हिस्सा, कांग्रेंट के लिए हमको तीन हिस्सा निशा। एक चीज और सोचना क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। आई सर, की सर, सर थोड़ा चूंकि सा एबीसी पूछिए सर। है ना। सर वीडियो बंद कर, हाँ जी। डीपी बराबर बी क्यू कैसे किया, नहीं समझ में आया हमको। क्वेश्चनवे में दिले, डीपी बी क्यू क्वेश्चनवे में दिले, किया नहीं है, क्वेश्चनवे में दे दिया पहले, क्वेश्चन पढ़ता नहीं ना इसीलिए ऐसे होता। ठीक, नेक्स्ट। तो दो चीज तो हो गया सर, एगो और करो, क्या करेंगे, ई एंगलवा और ई एंगलवा इक्वल हो, कैसे सर, ऐसे सर, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिले है, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम दिले मेरे लाल, तो ई बीसी लाइनमा और एडी लाइनमा पैरेलल होगा, तो ये वाला ट्रांसवर्स लाइन होगा। अरे मेरे लाल, ये दोनों लाइनमा पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल से, तो ये बीसी एडी पैरेलल है, तो ये वाला क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो ई एंगलवा इक्वल हो जाएगा, कैसे, टर्नेट इंटीरियर एंगल से। तो तीन चीज तो हो गया बस, एगो ई साइडवा सर, एक कर ई साइडवा, ई एंगल और ई साइडवा यहाँ से, तो मैंने 165 कह रहा है। साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एक और दो क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। बस कुछ था बताओ जी, कुछ क्या म्यूट ये तो नहीं, हेलो गप करन, ट्रायंगल कुछ था भला, कुछ नहीं था। दो चीज दिले है ये सर, पीडी क्यूबी, एगो बाबू खाली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सोचना था, बस हो गया। वो भी बाबू चूंकि पैरेललोग्राम दिले तो बीसी एडी पैरेलल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो गया। जैसे तीन चीज इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल बाबू एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर कौन सा, ए पी डी, दो नंबर कौन है, सी क्यू बी, क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कौन से, साइड एंगल साइड से, तो ये ए से कांग्रेंट हो गया। यही पहला प्रूफ करे ला कह रहा था सेजल, बताओ, एनसीईआरटी का बहुत टफ क्वेश्चन है ना। ठीक सर, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब जैसे दो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, है ना। तो इस साइड का करस्पॉन्डिंग आदित्य बाबू एपी के करस्पॉन्डिंग ई वाला, तो एपी और ये सी क्यू इक्वल होगा, कैसे सर, ट्रायंगल कांग्रेंट होता है तो सीपी सीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इसीलिए बाबू एपी बराबर सी क्यू सीपी सीटी से। तो दो चीज तो प्रूफ हो गया। अब तीसरा करो, एक भी ट्रायंगल खोजो, तो तीसरा के लिए डायग्राम करते हैं, है ना, पूरा ड्रा करते हैं। ठीक सर, नेक्स्ट भोला, है ना, आगे क्या करेंगे, मोबाइल में तो मेरा लड़कियां बचाया ना मेरा मोबाइल, म्यूट करो जी। यही था ना उतना दिन से हम वहाँ जाने वाले नहीं थे, तो यही का टेस्ट डलवाए थे, तो अचानक ना वहाँ गए, उसका कल ही होके मेरा मोबाइल आया,
27 को वहाँ गए और 28 को मोबाइल आया। बहुत क्या? पीटेंगे 47 देखो मेरा करवाती है आगे की। फोटो वोटो खींच के देखी? कहाँ अभी कहाँ देखे? कितना जी मिली? सेजल किसका म्यूट है? इस शैतान सेजल का म्यूट है। क्या करते रहती है सेजल? सोमालिया के जंगल में फोटो खींचेगे भैया से। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, ए आपको क्या करना, ए क्यू बी खोजो ट्रायंगल ए क्यू बी। शांति से आए सर, फिर से एक बार बता दीजिए, बना दीजिए। अगला तीसरा, एक दो हो गया सर, ए क्यू बी ट्रायंगल खोजना है ना? ठीक सर, नहीं लिख पाया, ग्रुप में भेजा हुआ है। अगला समझो, कन्ने ट्रायंगल सर, शांति से, ए क्यू बी ई वाला ट्रायंगल है ना? दिख रहा है क्लियर? ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल और सीपीडी खोजो, सीपीडी इधर से ई वाला, कौन वाला? ई वाला, बाकी से हमको मतलब नहीं है। ई वाला पॉइंट डी है तो सी ई वाला, कि नहीं निको? ये वाला भोला मेरा हो गया। ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, इस सब से हमको डर लग रहा था, हटा देते हैं। डर लग रहा है तो हटा देते हैं। अब सुनो, खोजो ट्रायंगल 1 ए क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल ग्रीन कलर है इधर से बाबू, है ना? सी पी डी ये वाला ट्रायंगल, 2 नंबर ट्रायंगल कांग्रेंट प्रूफ करे के खोजो। मन्ने मन्ने खोजो जल्दी, कौन खोजा? मनो शैतान ऑन करो ना जी, खोजो जल्दी, कैसे कैसे करेगा? खोज लिए सर। पहला तो सर ये क्यूबी, ट्रायंगल 1 का क्यूबी, ट्रायंगल 2 का पीडी, ये वाला लेंथ बा। ट्रायंगल 2 का कौन सा? पीडी, क्यूबी पीडी दिले है, वही लिखल है क्यूबी पीडी, क्वेश्चन में दे दिया। तो एगो चीज बात तो हो गया। और खोजो, एबीसीडी पैरेललोग्राम है कि नहीं निशा? हाँ सर। तो ई साइडवा ट्रायंगल ए बी क्यू का ई वाला साइडवा और ट्रायंगल सी पी डी का ई वाला साइडवा, ई साइडवा दोनों इक्वल होगा। हाँ सर, पैरेललोग्राम दे ले तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है। तो दो गो हो गया, ए बी बराबर सी डी, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एक चीज और खोजो, ट्रायंगल प्रूफ कांग्रेंट के लिए 3 चीज, 2 चीज सोच ली कृतिका, एक और खोजो भोले कृतिका, खोजो खोजो, एक और कौन खोजोगी? आए सर की सर ई वाला एंगलवा और ई वाला एंगलवा इक्वल नहीं होगा। कैसे सर? ऐसे सर, कैसे सर? ऐसे ई लाइनवा ए बी लाइनवा और ये सी डी लाइनवा पैरेलल होगा, एडी और ए बी और सी डी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये क्या बनेगा? ट्रांसवर्स लाइन बनेगा, बी डी ट्रांसवर्स बनेगा। तो ये वाला एंगलवा ये एंगलवा अल्टरनेट एंगल से इक्वल नहीं हो जाएगा? तो वही यहां किया हुआ है बाबू, एगो अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया ये वाला एंगलवा। तो इसको कैसे लिखोगे? ए बी क्यू एंगलवा को कैसे लिखोगे? सी पी डी, सी डी पी इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल से। तो किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाता है, दो साइड एगो एंगल, तो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाता है। तो कंग्रेंट हो जाएगा कैसे सर? साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे कंग्रेंट हो गया। जैसे कंग्रेंट हो गया भोला तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो ए क्यू ट्रायंगल 1 का कौन बोला? ई वाला ए क्यू, और ट्रायंगल बाबू पीसीडी का ई वाला पीसी, प्रियंका चोपड़ा। ए क्यू और प्रियंका चोपड़ा पीसी हो गया, इक्वल हो गया। ए क्यू बाई बराबर सीपी, सीपी कहो चाहे पीसी कहो, हो गया इक्वल। तो यही आपको 4 गो प्रूफ करना था, है ना? ठीक सर, तो यही आपको करना था। कैसे? सीपीसीटी से। 5वां क्या करा सर? प्रूफ करो बाबू कि एबीसीडी क्या बोला आपका अंदर वाला पैरेललोग्राम बन रहा, एपीसी क्यू अंदर वाला ए
पी सी क्यू पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इजी तो है सर, हमने आपको क्या प्रूफ कर दिया, शांति से समझना है। अंदर वाला जो बन रहा है बाबू मेरे, ए क्यू मनीषा निशा सी पी, अंदर वाला जो बन रहा है ये पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम को लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स पर इक्वल प्रूफ कर दो तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमने नहीं प्रूफ किया बाबू, ए क्यू बराबर बाबू पी सी और ई सी क्यू बराबर ए पी, अपोजिट साइड से तो इक्वल प्रूफ कर दिया ना बाबू। यहाँ से एगो साइड वाई सर, एगो साइड वाई यहाँ पे सर। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड से इक्वल होता है ना, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। कोई ऐसा बाबू आप क्वाड्रिलेटरल बनाओ और अपोजिट साइड से इक्वल कर दो, तो डेफिनेटली वह क्या बनेगा मनीषा अनीशा कृतिका सेजल, पैरेललोग्राम बनेगा। आप बाबू एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ 4 साइड वाला और अपोजिट साइड इक्वल रहना चाहिए, एक बराबरी एक बराबरी, तो डेफिनेटली वह जो क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार होगा ना, क्या तैयार होगा, पैरेललोग्राम तैयार होगा। तो 5 नंबर को कैसे करेंगे, चूंकि बाबू ए क्यू बराबर सी पी, ए पी बराबर सी क्यू है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बाबू, डेट्स बाई ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, है ना। हाँ सर, तो 5 नंबर को कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे कर, चूंकि बाबू ए क्यू बराबर पी सी, अब ये किए ताजा ताजा, ए पी अब बराबर क्यू सी, यहाँ पे प्रूफ किए। सिंस बाबू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो बाबू इसलिए ए क्यू ए पी सी बी, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। बस, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। लिखो आगे, आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाते हैं। लिखो बाबू, इंक डाल देते हैं। ए मनु फिर ही शैतान करेगा, समझ में नहीं आया, कहेगा कैसे से हुआ। जल्दी लिखो। तो यही करना था बाबू। रौनक, अंश, अभिनव, मम्मी से कैसे बात होगा अभिनव? मम्मी आपकी कब फ्री रहती बाबू? बहुत बार से कोशिश कर रहे हैं बाबू बात करने का। आप दोनों का ग्राफ गड़बड़ हो रहा है निको अभिनव, पापा जी का खाली पैसा बर्बाद हो रहा है बाबू। क्या एग्जाम है निको? एग्जाम एग्जाम सर। हाँ जी, तो बाबू जब पूछते जब एग्जाम में रहता भोला, तो फिर भी तो पूछ रहे हैं, तो एग्जाम है होगा कभी ना कभी। हाँ 26 को है सर। 26 को बाबू? एक 16 को एक 26 को। ऐसा कभी होता है कि आपका एग्जाम नहीं रहता बाबू? पढ़ता कम है शैतान, खाली इसका एग्जाम में रहता है। जल्दी लिखिए। चलो आगे हम लोग करते हैं। आगे क्या बाबू, मिड पॉइंट थ्योरम है। ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोला। स्टेटमेंट लिखाते हैं फिर समझाते हैं क्या कहता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम।
देखो रौनक शैतान, नेक्स्ट बाबू, पहला स्टेटमेंट लिखाते बोला मिड पॉइंट थ्योरम। है ना, द लाइन सेगमेंट पहले समझा देंगे उसके बाद प्रूफ कर देंगे। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, द लाइन सेगमेंट सेजल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बाबू, midpoint of any two sides बाबू of a triangle निको बिट्टू is parallel to the third side and equal to half of it, and equal to half of it। क्या कहता है सर? लिखो, समझाते हैं, समझाती टाइम खत्म हो जाएगा। लिखो, देखो क्या कहता। का सपना पीएमओ बोले स्पेशल टाइम पे आते बाबू। ए सपना, सबसे गूंगी बच्ची यही है, कहाँ गई थी जी? आवाज नहीं निकलता, बोले ए सपना बाबू। सपना, अब समझाते समझिए। देखो बाबू क्या करा, अब शांति से सुनो, 20 मिनट कल करेंगे, अभी आज समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब खाली लेक्चर सुनना, नहीं तो बोलो खाली लिखा के छोड़ देते स्कूल की तरह। स्कूल में टीचर आएंगे, दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे, बता देंगे, हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा था कि नहीं अनीसा? स्कूल में हो गया, बोली कभी नहीं हुआ बाबू अनीसा? सर अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ, चलो देखो क्या करा, तो अभी पढ़ लोगे तो उस समय आपको आसान होगा। स्कूल में तो टीचर आएंगे बाबू, है ना, कैसे क्या होता, हाउ भाई नहीं, सीधे बाबू प्रूफ करो। ऐसा अपना दर्शन दो ना, रोशनी, अदिति, या मनो शैतान। देखो क्या कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम 9 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या कहता है सर? ये कहता है भोला कि अब खाली सुनना है भाषण, कल प्रूफ कर दे, अभी आपको समझा देते हैं, अब फिर बाबू कल लिखा देंगे। क्या कह रहा है, शांति से सुनना कि कोई ट्राइंगल है सर, कोई आपत्ति है बोलो, नहीं हो सकता है ना? ठीक सर, कोई ट्राइंगल है, क्या बोला, बोली कोई ट्राइंगल है ना? ठीक सर, ट्राइंगल है, नामकरण कर देते, मान लेते ABC ट्राइंगल है, यहां तक तो दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन क्या करा वो समझते हैं। दिया हुआ है क्या बाबू, AB साइड का कोई एगो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, मान लेते बाबू D मेरा AB साइड का मिड पॉइंट है, ये थ्योरम में कह रहा है। AC साइड का मिड पॉइंट कौन है, E है ना, ये थ्योरम में कह रहा है। ऐसे होगा मिड पॉइंट सर, और भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं जी, जरूरी थोड़ी कि यही होगा।
कोई ट्रायंगल मान लो ऐसे है, ए बी सी है, शांति से समझना, पढ़ाई पढ़ा देते हैं। तो ए बी साइड का यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते हैं, सी बी का यहाँ मिड पॉइंट ले लेते हैं, एगो के डी नाम दे देते, एगो के ई नाम देते देते है ना। तो इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, है ना, ज्वाइन कर दिए। तो कह रहा बाबू किसी भी ट्रायंगल के बाबू दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, ठीक, ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, आपको प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल, जैसे मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये ऑटोमेटिक डी ई पैरेलल क्या होगा, बी सी हो जाएगा, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इसी चीज को प्रूफ करना। और क्या कह रहा है सर, और कह रहा है जो बाबू ये जो बाबू डी ई लेंथ होगा वो क्या होगा, बीसी के आधा होगा। मतलब अगर बीसी 10 सेंटीमीटर है तो एक का आधा ही डी 5 सेंटीमीटर होगा। इसी दो चीज को प्रूफ करने का रहा। कोई भी दुनिया का ट्रायंगल ले लो, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा पेढ़ा कोई भी ले लो, अगर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो निकू, है ना, तो जिस दो साइड को बाबू ज्वाइन करने पे बन रहा है, तो वो जो अदर साइड है ना, अरे शैतान, ये दोनों साइड हो गया, तो ये दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो एगो साइड वो बच जाएगा। तो जो साइड बच गया उस साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा प्लस हाफ होगा। इसी को कहा जाता है, अस्मायरा कहाँ छटपटा रही है, अस्मायरा कहाँ चली, अस्मायरा बोली कहाँ गई जी, उठ के भागे अभी है। आइए आइए देख रहे हैं क्या कहता है कि कोई ट्रायंगल अगर एबीसी है भोला, तो डीई मेरा क्या बाबू, मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करने के बाद क्या बवाल होता है, ज्वाइन करने के बाद बवाल ये होता बाबू, जो ये लाइन बना डी, ये क्या होगा, ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा। और क्या होगा, जो डीई का लेंथ होगा बीसी का पीसी का आधा होगा। किसी भी तरह के ट्रायंगल बना लो, आए सर यहाँ पे मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर लो, तो ये जो बाबू डीई पैरेलल एसी हो जाएगा, और बाबू डी का जो लेंथ होगा एसी का आधा होगा। आप कैसो ट्रायंगल बनाओगे भोला, है ना, ठीक सर, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करो, ठीक। तो ज्वाइन करने के बाद बाबू, है ना, ये क्या होगा, इसका इसके पैरेलल होगा, है ना। और क्या होगा भोला मेरा बाबू, इसका जो लेंथ होगा इसके आधा होगा। ठीक सर, ये तो बात समझ में आती है। तो इसी चीज को अस्मायरा क्या करने का रहा बाबू, प्रूफ करने का रहा, है ना। अब बात आता है करेंगे कैसे, क्वेश्चन क्या कहता है ये समझ में आ गया सर जी। सर हाँ जी बोलो ना जी, वीडियो बंद मिड कर ले। पॉइंट खाली ट्रायंगल में काम करता कि क्वाड्रिलेटरल सब चीज में काम करता। जहां बाबू क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल बनेगा तो से वहां मैंने मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में ही काम करा, क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल बन रहा है तो वहां भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जहां जहां ट्रायंगल बनेगा बाबू मिड पॉइंट आ जाएगा, वहां क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई कर देंगे। अगर ऐसे है सर तो भी बात सही है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है बाबू तो ई साइड वा पैरेलल होगा और इसका आधा होगा, किसी भी तरह का ट्रायंगल बना, ठीक सर। अब ऐसा करने से आपको बाबू क्या क्या एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज फायदा देखो, यदि बाबू डीई पैरेलल बीसी हो जाता है तो बहुत सारे चीज निकल के आएंगे। क्या क्या आएंगे सर, डीई पैरेलल अगर बीसी हो जाता है तो ई एंगल वा आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल से, एगो बाहर एगो अंदर वाला। अगर ई पैरेलल हो जाता है, ये एंगल वा इक्वल हो जाएगा, ये एंगल वा इक्वल हो जाएगा, है ना। कितना सारा चीज निकलेगा, ये एंगल और ये एंगल का सम अगर पैरेलल हो जाता, एक दो का सम 180 हो जाएगा। बहुत सारे चीज, इसको हम लोग खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। ये एंगल 3 है, ये 4 है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा जब डी पैरेलल बीसी हो जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे।
इसीलिए इसको कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि पॉइंट कैसा है, मिड में है ना, मिडिल में कन्वर्स है ना। कन्वर्स अब कितना पढ़ोगे, पहले ये तो समझो, कन्वर्स उल्टा करेंगे। तो अब सर आता है बात कैसे प्रूफ करेंगे, मन में ख्याल आ रहा है कैसे करेंगे। तो देखो बाबू, आपको क्या करना है, साइड लेंथ हाफ वगैरह करना है ना। तो जब भी साइड वगैरह इक्वल या हाफ वगैरह प्रूफ करना बाबू, एंगल वगैरह पैरेलल वगैरह, पैरेलल ये दोनों साइड को पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे, कोई एंगल इक्वल करोगे तब ना साइड पैरेलल होगा जी। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दोगे, कुछ करोगे तब ना साइड पैरेलल होगा। तो जब भी बाबू इस तरह के घटना घटित होगा तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है सर, एक ऊपर वाला ट्रायंगल सर अनीसा, एगो बड़ा वाला, दो ट्रायंगल दिख रहा, एगो छोटका एगो पूरा बड़का। तो छोटका बड़का कभी कांग्रेंट होगा नहीं। कांग्रेंट उसी को कहते हैं बाबू जब दो ट्रायंगल का शेप साइज स्ट्रक्चर सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ एगो छोटका ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल कांग्रेंट होने से रहा, अरे छोटे गो आई बड़ा सा तो कांग्रेंट होगा नहीं। तो अब हमारे पास सर कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब बात है कैसे करोगे, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे बाबू कि मेरा दो ट्रायंगल क्या हो जाए, कांग्रेंट हो जाए, है ना। तो देखो मिड पॉइंट वाले पाते बेसी पर इसी का ट्रायंगल जैसा बाबू एगो ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझना शांति से, है ना। देखो कैसे, डीई को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, डीई को क्या करें बाबू, एक्सटेंड कर दिए। कितना तक बढ़ाएंगे सर, इस तरह से बढ़ाएंगे बाबू कि डीई है ना, डीई, और इसको इतना तक बढ़ाना बाबू कि ई लेंथ बा, ई वाला लेंथ बा सेम हो जा, मतलब पॉइंट एफ तक एक्सटेंड कर दिए, है ना। जितना लेंथ हमको बाबू इसी छोटका ट्रायंगल के जैसा है वो ट्रायंगल बनाएंगे तभी ना कांग्रेंट प्रूफ होगा। और जैसे कांग्रेंट वगैरह होगा तो आगे धीरे धीरे रास्ता आपको निकलते जाएगा कि नहीं शांतनी लक्ष्मी, है लक्ष्मी। देखो जस्सी कैसे समझना है, तो करेंगे कैसे सर, तो जितना डी लेंथ, शांति से सुनते चलना, डी लेंथ हुआ इतने ही लेंथ का आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक सर। तो ट्रायंगल बना, ये कर जैसा नहीं ना बना, क्या करो एफ को सी से मिला दो, ठीक। तो ट्रायंगल एक बाबू और ट्रायंगल दो, एक दो में सोचो, क्या सोचेंगे सर, समझते चलना। एक दो का कांग्रेंट हो जाएगा, कैसे सर, ऐसे सर। सर हाँ, सुनिए सर, क्या सुन, हाँ जी, सर यहाँ पर हम ट्रायंगल बना सकते हैं बीसी पर पॉइंट देके, क्या बीसी पे पॉइंट देगा, बीसी पर पॉइंट हमें मिड देंगे यहाँ पर देके, और ऐसे करके भी तो बन सकता है। नहीं बाबू नहीं बनेगा। अगर मन में भावना रहे तो करना एक बार, जब खुद थकोगे तब पता चलेगा कि हाँ नहीं होगा, तो एक बार करना, कोशिश करना, ठीक। अब समझना दिया हुआ क्या क्या था सर, शांति से समझना क्या क्या दिया हुआ। तो डी मेरा मिड पॉइंट न है बाबू मेरे, मतलब क्या सर, ए डी बराबर डी बी, अरे ए बी साइडवा के डी मिड पॉइंट करा, मतलब ई लेंथ बराबर दिले है, ए सी का ई मिड पॉइंट है, मतलब क्या सर, ई बराबर ई सी, ई क्वेश्चन में दे दिया, ई वाला लेंथ इक्वल है, का है क्योंकि कारा की ई और ई मिड पॉइंट है ना, ठीक सर। अब सोचो सोचो सोचो, ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट हो जाएगा, हमारा तो एकदम दिख रहा है सर, कैसे, ऐसे ट्रायंगल एक दो में चलेंगे, ई वाला साइड बा इक्वल हो गया। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अरे मेरे लाल ऊपर वाला ये ट्रायंगल जो दिख रहा है और इधर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों को ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूफ कर दोगे, हाँ मनीषा निशा, कैसे सर, ए ई लेंथवा और इसी लेंथवा बराबर है, का है सर, का है कि बाबू क्वेश्चन में दे पॉइंट ई मिड पॉइंट है, तो ए ई इसी बराबर हो गया।
DEEF बराबर हो गया। कहा है सर? कंस्ट्रक्शन से किए बाबू की इसको इसी तरह से बढ़ाएं। एफ को इतना ही बढ़ाए बाबू, जितना इधर लेंथ है उतना ही लेंथ है। ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सॉरी बाबू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। तो साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल एक, कांग्रेंट ट्राइंगल दो, समझना, लिखाएंगे बाद में। साइड एंगल, साइड से एक नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। अब कांग्रेंट हो गया तो बल्ले बल्ले डांस करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। आगे समझना, जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया भोला मेरा, तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। समझना, शांति से समझो। अब क्या करेंगे सर? ई एकड़ बराबर, ई एकड़ बराबर, तो एफ सी के एकड़ बराबर खोजा। ई साइड बाय ई एकड़ बराबर, ई वाला एकड़ बराबर, तो ये एफ सी साइड बाय के एकड़ बराबर एडी बराबर है ना। एडी बराबर एफ सी का है सर, एडी बराबर एफ सी हो जाएगा। अरे ई करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। अरे ई एकड़ बराबर है, ई एकड़ बराबर है, तो एगो साइड जो बच गया वो इक्वल हो जाएगा। एडी बराबर एफ सी। हाँ सर, और खोजो। देखो देखो हो गया, बस अब कुछ नहीं करना था। ई एंगलवा और ई एंगलवा बराबर होगा इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल। अरे ये तो हो ही गया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो ये एंगल बराबर होगा, मान लो एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 बराबर होगा। काहे कि सर ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया, है ना। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, समझना सर। अब जैसे 3 बराबर 4 हो गया भोला मेरा, आगे समझो। तो अगर बाबू एगो लाइन ऐसे है, समझो शांति से, एगो लाइन ऐसे है, आई लाइन ऐसे, तो आपको कुछ दिख रहा है? ये अल्टरनेट एंगल ना इक्वल हो रहा है, ये अल्टरनेट एंगल ना रहा। अरे ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये वाला जो लाइन में बाबू ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो रहा है। तो एंगल 3 4 बड़ा, मतलब ये कौन सा एंगल बन रहा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला कि ई लाइन में ए बी पैरेलल क्या होगा? सी एफ होगा। ये एंगल इक्वल है बाबू, तो एंगल इक्वल अगर तभी होता बाबू जब ये एंगल लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब क्या सर? ए बी पैरेलल कितना होगा? सी एफ होगा। ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। बात समझा? बस बस थोड़ा सा, ए बी पैरेलल सी एफ, तो ये पूरा लाइन में बाबू सी एफ का पैरेलल है। तो यहाँ से ए बी को हम लोग डी बी ना लिख सकते हैं? अरे इतना ए बी लिखो या इसको डी बी लिखो, पैरेलल में आधे लिखेंगे। तो डी बी पैरेलल बाबू सी एफ नहीं कर सकते हैं, मतलब ये दोनों लाइन में पैरेलल नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। बस अब समझना, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, बस 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 थोड़ा सा हो गया। एडी बराबर एफ सी है, शांति से समझना। एडी बराबर कितना है? एफ सी है, हो गया बस। और एडी बराबर बाबू क्या है? डीबी है। एडी बराबर क्या है? डीबी है। तो एडी के वैल्यू डीबी कर दो। गुड इवनिंग सर। ऐसे था, डीबी बराबर कितना हो जाएगा? एफ सी हो जाएगा। मतलब ई वाला साइडवा इक्वल हो गया, है ना। हाँ सर, तो ई साइड इक्वल हो गया, ई साइड पैरेलल हो गया। तो किसी भी बाबू क्वाड्रिलेटरल का बाबू अपोजिट साइड से इक्वल पैरेलल होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम हो जाता है। मतलब DBCF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अभी सब भूल जाओ, कोई काम नहीं है। मतलब DBCF क्या? अरे ये दोनों साइड में पैरेलल है, ये दोनों साइड में इक्वल कर दिए सर। मतलब DBCF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। तो जैसे पैरेललोग्राम हो गया तो हो गया DF पैरेलल क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अरे पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल है, तो अपोजिट साइड भी पैरेलल, तो DF पैरेलल BC। DF को DE नहीं लिख सकता है? DF को क्या लिख सकते हैं? D, तो DE पैरेलल कितना हो गया? BC हो गया।
तो यही तो हमको प्रूफ करने कह रहा था सर, DE पैरेलल क्या एफ BC। को डी थोड़ी लिखेंगे, डीएफ को हाफ डी लिखेंगे ना। अरे पैरेलल की बात कर रहे हैं बाबू, लेंथ की नहीं बात कर रहे हैं। मान लो ये पूरा लेन में पैरेलल है वो, तो एक आधो लेन में पैरेलल लेना होगा जी, पैरेलल की बात कर रहे हैं, हाफ लेन नहीं बात कर रहे हैं। पूरा डंटवा पैरेलल है तो आधा काट दोगे तो ये दोनों लेन में ना पैरेलल रहेगा, तो Yes. पैरेलल की है ना। तो इतना जब पैरेलल है तो इसका हाफ भी पैरेलल होगा, तो यही तो हमरा करे कह रहा था, डी पैरेलल क्या BC है ना। हाँ सर, अब डी पैरेलल BC हो गया तब तो आसान है, कुछ नहीं करना बाबू। डी बराबर क्या कर सकते हो, अब जैसे बाबू क्या कर सकते हो, चूंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो नहीं कर सकते सर। DF बराबर इस साइड पैरेलल भी होगा इक्वल भी होगा, तो DF बराबर कितना BC करेंगे, DF बराबर BC पैरेलल इक्वल। DF बराबर क्या लिखेंगे सर, DE प्लस EF, DE प्लस EF बराबर BC। EF बराबर कितना बाबू, अभी ताते जाते प्रूफ किए हैं, EF और DE बराबर है, E वाला लेंथ हुआ E वाला लेंथ हुआ बराबर है, तो इसको DE दूगो DE कर देंगे, EF बराबर भी DE, तो इसको दूगो DE कर दोगे बराबर BC, तो DE बराबर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ BC आ जाएगा। तो आ गया दोनों, मतलब बाबू आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते, आपका आंसर आ जाता। अब इसको खुद बना के एक बार सेंड करना आप लोग, यही आपका होमवर्क है, नहीं करोगे उठा बैठी करवाएंगे, खुद अपना दिमाग लगाओ, एक वो लिखने ला सीखो आप लोग, है ना। सर सुनिए ना सर, हाँ बाबू, अगर हम तीनों जगह मिड पॉइंट देते तो सर तीनों तीन साइड नहीं, तीनों वैसे नहीं कर सकते।